सफाई पसंद बीवी। सावित्री जी की बहू देविका को सफाई करने का बहुत शौक था। वो अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखा करती थी। सावित्री जी और देविका का पति धीरज उसकी ये बहुत ज्यादा सफाई करने वाली आदत से कभी कभी परेशान हो जाते थे। देविका, मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। तुमने मेरा नाश्ता तो बना दिया है ना? अरे, क्या आप देख नहीं रहे मैं घर की सफाई करने में बिजी हूँ? अरे लेकिन मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कह दिया था देविका कि मुझे ऑफिस जाना है। अब मुझे भूखे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे नहीं बेटा, अपनी माँ के रहते भला तुम भूखे क्यों जाओगे ऑफिस? बना दिया है मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता। थैंक यू मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। वो क्या है ना, एक बार मैं सफाई करने लगती हूँ ना तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कोई और भी काम करने होते हैं। हाँ बहू, लेकिन सुबह से 3 घंटे हो चुके हैं। तुम कब से हाथ में झाड़ू लेकर इधर उधर सफाई कर रही हो? अरे मम्मी जी, घर की सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है। देविका, मम्मी जी ठीक ही तो कह रही है। घर की सफाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे बाकी सारे काम छोड़ देना ये तो गलत है ना। आप तो रहने ही दीजिए। आपका बस चले ना तो बस सारा दिन घर में गंदगी ही रहे। अरे नहीं नहीं बहू, लेकिन सुबह 6 से 10 बज गए हैं। इतनी देर में तो न जाने कितने काम हो जाते। और सफाई करने के लिए हमारी काम वाली है तो सही, तुम्हें इतना करने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना मम्मी जी, अगर मैं सफाई नहीं करती तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, मुझसे रहा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। धीरज अपने ऑफिस चला गया और देविका लगातार घर की सफाई कर रही थी। दोपहर के 2 बजने आ गए। ये देखकर सावित्री जी ने परेशान होकर कहा, अरे बहू, दोपहर के 2 बज गए हैं और तुमने अभी तक नहाया भी नहीं है। रोजाना इतनी सफाई कौन करता है? अरे आपको क्या परेशानी है मम्मी जी, मैं सफाई ही तो कर रही हूँ ना, इसमें गलती क्या है? अरे लेकिन बहू, आधे से ज्यादा दिन निकल चुका है, ना तुमने खाना खाया और ना तुम नहाई। अरे कोई घर आ गया तो तुम्हें इस तरह देखकर क्या सोचेगा? जो सोचना है सोचने दो मम्मी जी, मुझे तो सफाई करने की आदत है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, कौन समझाए मेरी बहू को कि सारा दिन हाथ में झाड़ू पोछा लेकर साफ किए हुए घर को भी साफ करती रहती है। अगले दिन जब देविका घर की साफ सफाई में बिजी थी तो सावित्री जी ने अपने बेटे धीरज से कहा, धीरज बेटा, बहू की सफाई करने की आदत तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में सफाई करने की सनक पैदा हो गई है। क्या करूं मम्मी जी, मैं तो समझा समझा कर थक गया हूं। मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। बेटा एक काम कर, 2 दिन के लिए बहू को कहीं बाहर घुमाने ले जा। क्या पता कहीं बाहर घूम कर आए तो इसका मन बदल जाए। ठीक है मम्मी जी, सैटरडे संडे को मैं देविका को कहीं हिल स्टेशन पर घुमाने ले जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, और वहां ले जाकर उसे समझाने की कोशिश भी करना। देखो, तुम प्यार से समझाओगे तो वो शायद सब कुछ समझ जाएगी। कुछ दिनों के बाद धीरज अपनी पत्नी देविका को लेकर हिल स्टेशन पर घूमने के लिए चला जाता है। एक अच्छे से होटल में धीरज ने अपने और देविका के लिए कमरा बुक कर लिया था। अरे वाह, होटल तो कितना अच्छा है, कितना साफ सुथरा भी है। और हाँ देविका, यहाँ पर तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर तो तुम सारा दिन सफाई करने में बिजी रहती हो। यहाँ तुम बस आराम से खाओ पियो और मजे करो। हाँ, यहाँ तो बहुत मजा आने वाला है। कितने वक्त के बाद मैं बाहर घूमने आई हूँ। अब तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है जल्दी से रूम सर्विस पर कॉल करके मंगा लो। देविका ने जल्दी से होटल के रूम सर्विस नंबर पर कॉल किया। जी, हमारे कमरे में 2 चाय और चाउमीन भिजवा दीजिए। अरे वाह देविका, तुमने चाउमीन ऑर्डर किया, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। इसीलिए तो चलिए दोनों बैठकर खाते हैं। तभी धीरज के हाथ से चाय का कप छूट गया और चाय होटल के कमरे के फर्श पर फैल गई। ये देखकर देविका वहां पर सफाई करने लगी। और ये तुम क्या कर रही हो देविका? मैं होटल स्टाफ को बोल देता हूँ, वो सफाई कर देगा। अरे तो क्या हो गया धीरज, सफाई करना तो अच्छी चीज है, मुझे करने दीजिए ना। लेकिन देविका, यहाँ हम काम करने सफाई करने नहीं आए हैं और ये सब तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कहा ना धीरज, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, और फिर ये हमारा ही तो कमरा है। हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि सफाई करने की जरूरत नहीं है।
अगले दिन सुबह धीरज की आंख खुली तो उसने देखा कि देविका ने होटल के कमरे में रखी सारी टॉवल को धोकर वहीं पर सुखा दिया था और हाथ में एक कपड़ा लेकर देविका कमरे की खिड़कियां और वहां पर रखे फर्नीचर को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। ये तुमने क्या कर दिया देविका? और तुम होटल के फर्नीचर को साफ कर रही हो? अरे हम इस कमरे में रह रहे हैं तो क्या मैं सफाई भी ना करूं? देखो मैंने सारी टॉवल सब कुछ धोकर वहीं सुखा दिया है और कमरे के फर्नीचर को देखो तो कैसा चमका दिया। हे भगवान देविका, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे होटल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो आपके बारे में यही सोचेंगे कि आपकी पत्नी कितनी सफाई पसंद है और कितनी साफ सुथरी रहती है। चलो कोई बात नहीं, होटल वालों को तो मैं जैसे तैसे समझा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा क्या करूं? एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं मॉल में घूमने चलते हैं। अगर तुम यहाँ होटल में ज़्यादा देर रहोगी तो पूरे होटल की सफाई कर दोगी। कुछ देर बाद धीरज और देविका तैयार होकर मॉल घूमने के लिए चले जाते हैं। मॉल में जाने के बाद देविका बहुत खुश थी। चलो देविका, उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें वहाँ खिलाता हूँ। चलिए जी, मुझे भी बड़ी देर से कुछ खाने का मन कर रहा था। देविका तुम यहाँ बैठो, मैं बस 2 मिनट में ऑर्डर करके आता हूँ। तभी देविका ने अपने पास वाली टेबल पर झूठी प्लेट और खूब सारा कचरा पड़ा हुआ देखा। इसे देखकर देविका का जो माथा ठनका। देविका सारा कचरा उठाकर सफाई करने लगी। देविका को ऐसा काम करते देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अरे इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये काम वाली है। इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और देखो तो कैसी हरकत कर रही है। मुझे तो लगता है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या इसे इतना भी नहीं पता कि इस तरह पब्लिक प्लेस पर दूसरों के झूठे बर्तन हटाना, सफाई करना कितनी अजीब बात है। लगता है ये औरत पागल हो गई है, पागल। तभी वहां पर धीरज आ जाता है और उन दोनों औरतों की बात सुन लेता है। लेकिन देविका सफाई करने में इतनी मस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। देविका बस करो, ये क्या कर रही हो तुम? सब लोग तुम पर हंस रहे हैं। अरे सफाई ही तो कर रही हूँ, मैंने क्या गलत कर दिया? देविका चारों तरफ देखो, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। धीरज की बात सुनकर देविका ने जैसे ही अपने नजरें उठाकर चारों तरफ देखा, उसे समझ में आया कि काफी सारे लोग उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर वो शर्मा गई। लेकिन ये लोग मुझे इस तरह देखकर हंस क्यों रहे हैं? देखो देविका, सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन सफाई के पीछे इस तरह पागल हो जाना ये अच्छा नहीं लगता। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों का इतना मजाक बन गया। मुझे माफ कर दीजिए, सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात इस तरह से समझ में आए, लेकिन चलो मैं खुश हूँ। जैसे भी सही, आखिरकार तुम्हें समझ में तो आ गया कि किसी भी चीज के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाना अच्छी बात नहीं होती।